हरे कृष्ण दी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। ओम हरे अज्ञान कृष्ण दीदी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस सदई रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। माया अपना माइक बंद कर ले। दीदी राधे राधे। हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। तो दीदी अपना माइक बंद कर लो। हाँ हरे कृष्णा दंडवत। देखना भी बच्चा है इसका लैपटॉप चल नहीं रहा है। कहाँ से हमने छोड़ा था? हरे कृष्ण पेज नंबर 65। और श्रीमद् भागवत का श्लोक है स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणा परिकीर्तितः। लैपटॉप में कोई टेक्निकल मिस्टेक है, ये चल नहीं रहा है। देखना भी बच्चा है क्या तो? हो जाएगा। कौन सा श्लोक बोल रही हो साधना? दीदी ये पेज नंबर 61 पर स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणा परिकीर्तितः 33। पेज 33? नहीं दीदी पेज नंबर 65 श्लोक संख्या 33। ओके 32 दीदी 33 ठीक है जी। तो दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
कि जिह्वा पर स्वयं आविर्भूत हो उठा भगवान नाम। किसकी जिह्वा पर? गजेंद्र। उदाहरण के लिए उन्होंने गजेंद्र बताया। तो यहाँ पर बात चल रही है बहुत समय से नामाभास और नामापराध, अशुद्ध नाम। तो नामाभास किसका बताया गया? अजाम्य का। वहाँ अपराध नहीं होते, वहाँ अपराध नहीं होते, पाप होते हैं, संबंध भी नहीं होता, बस ऐसे ही, तो वो नामाभास है। लेकिन नाम अपराध कैसे होता है कि जो हमने पद्म पुराण के 10 नाम अपराध पढ़े उनके आधार पर संतों की निंदा और भगवान के समान दूसरों को समझना और भगवान के नाम के बल पर पाप अपराध इत्यादि करना। और उसके बाद शुद्ध नाम। अच्छा, शुद्ध नाम बोलते हैं तब भी असर होता है, और किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से हम नाम सुनते हैं तब भी असर होता है। शुद्ध वैष्णव के मुख से, शुद्ध वैष्णव का मतलब क्या? जो 10 नाम अपराध है उनसे रहित है। शुद्ध वैष्णव 10 नाम अपराध नहीं करता, धाम अपराध नहीं करता, वैष्णव अपराध नहीं करता, सेवा अपराध नहीं करता। ये शुद्ध वैष्णव है। और शुद्ध वैष्णव में फिर कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त। तो उत्तम जो महाभागवत होता है वो जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारा जीवन एकदम नाम चिंतामणि है ना, तब हमें इन चीज की अनुभूति होने लगती है। तो मैंने जरा सा नाम लिया, क्या से क्या हो गया? मैं जरा से ही तो नाम लेता हूँ, इसमें भगवान मेरे लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कोई सेवक खड़ा हो। इस तरह से भगवान, जब ये कब होता है? जब शुद्ध नाम लेने लग जाते हो। शुद्ध नाम लेने वाले की सब चिंताएं भगवान स्वयं ही दूर करते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यहम्। तो जो लोग भजन में इतने आगे बढ़ गए, घर परिवार सब छोड़ करके आ गए, उनका क्या होता है? आप यदि ये पुस्तक है प्रभुपाद पार्षद, इन सब के जीवन को देखो। जैसी प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, पूरा की पूरा जीवन बदल गया। चाहे वो भक्ति, देखो कुछ हम नाम लेते हैं और अपनी जीवा को शुद्ध करते हैं। भक्ति दैत माधव महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, भक्ति संत कुमुद महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी महाराज। तो और भी तुम लोगों को नाम याद आ रहे होंगे। तो इस भक्ति जीवन, भक्ति यायावर, भक्ति विचार यायावर महाराज, भक्ति जीवन जनार्दन महाराज, भक्ति प्रसून, भक्ति वैभव पुरी महाराज दूसरे हैं, और भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज वो भक्ति विज्ञान ये हमारे भारती महाराज। ये सब भक्ति दैत, ये भक्ति दैत माधव महाराज के शिष्य हैं। भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज और ये भक्ति विज्ञान भारती महाराज, भक्ति गौरव बैखानस महाराज। तो ये सब जितने भी प्रभुपाद जी के, हाँ, भक्ति वेदांत स्वामी, तो भक्ति वेदांत स्वामी महाराज का ऐसा है कि उनका नाम तो हुआ था प्रभुपाद जी से, और संस्कार किससे हुआ? संन्यास किससे हुआ? हाँ, अपने परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज। हाँ, और उनको संन्यास की सब दंड इत्यादि किसने तैयार किया था? सब नारायण गोसाई महाराज ने। हाँ, तो इसमें ये ऐसा समझना है कि भक्ति प्रज्ञान गोसाई महाराज, जब प्रभुपाद जी यहाँ से अप्रकट हो गए, हम प्रभुपाद जब भी बोलते हैं तो सरस्वती प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत श्रुति प्रभुपाद, जब यहाँ से वो अलग हो गए, यहाँ से अप्रकट हो गए, तब सब ने उस स्थान को छोड़ दिया। अनंत वासुदेव ने उनका स्थान लिया, लेकिन अनंत वासुदेव का आचार ठीक नहीं था। आचार ठीक नहीं होने के कारण सब अलग अलग हो गए और सबने अलग अलग अपनी शाखाएं बना ली। तो चैतन्य मठ में रहे भक्ति दैत माधव महाराज, और इन्होंने बनाया भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने भक्ति वेदांत समिति। वेदांत इसलिए केशव गोसाई महाराज के चाहे शिष्य हों चाहे प्रशिष्य हों, सभी उनके नाम के आगे क्या लगेगा? क्या लगेगा?
भक्ति वेदांत हाँ सबके, हाँ ये सबके भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत बामन गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज, ये तो फेमस है। अब इनकी शाखाओं में कौन कौन आ गए? सब भक्ति वेदांत माधव महाराज, भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, हाँ। श्री वेदांत सिद्धांति महाराज जी, भक्ति वेदांत डंडी महाराज जी, बोधायन महाराज, हाँ ये सबके नाम के आगे इनके भी जो शिष्य बनेंगे, जैसे कि तीर्थ महाराज के सन्यासी शिष्य हैं, उनका नाम क्या है? भक्ति वेदांत भारती महाराज। तो इस तरह से रहता है। तो इन सब लोगों के मुख से ये जो शुद्ध निर्मल चेता है, शुद्ध हृदय, ये लोग जब आ जाते हैं घर से तो इनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। और सच पूछो तो यदि कोई शिष्य चिंता करता है तो कृष्ण को दुख होता है, तो मेरे शरणागति ले ली, फिर क्यों चिंता करता है? यही कारण है कि इन लोगों का भजन हमसे बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये किसी प्रकार की चिंता नहीं करते। ये जानते हैं शरणागति में कि शरणागति में पहली बात क्या है? शरणागति के 6 अंग में 6 अंग कौन कौन से हैं? दीदी मंत्र में निष्ठा नहीं, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, नहीं वो नहीं है। देव ने हाथ का निवेदन और भगवान मेरी अवश्य रक्षा हाँ करेंगे। हाँ विश्वास कोप रखते वर्ण और गोप्ता, विषयों का त्याग करना, अनुकूल करना और प्रतिकूल का त्याग करना। अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल सबसे पहले, हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहली चीज आनी चाहिए एकदम हमारे मुख से, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे। उसके बाद ये सब आ जाएगा जो तुम लोग बोल रहे हो, है ना? प्रातिकूल से वर्जनम, जो भगवान के प्रतिकूल है, भक्ति के प्रतिकूल, उसका हम त्याग करते जाएंगे, और जो भक्ति के अनुकूल है उसको रखते चले जाएंगे। कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य ही करेंगे, ये शरणागति है। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं गीता का, सो ये है 11वां अध्याय 21वां, नहीं श्रीमद् भागवत का, सॉरी 11:21-2। स्वय स्वय अधिकारे या निष्ठा सा गुणः परिकीर्तिताः विपर्यस्तु दोषाः स्वाद्भयोश निर्णया। अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में दृढ़ निष्ठा रखना गुण कहा जाता है, गुण कहा गया है, और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना ही दोष है। अपने अपने अधिकार में, तो कहते भैया अपने अपने अधिकार में रहो, अधिकार के विपरीत चेष्टा मत करो। यदि मुझे अच्छे से रसोई बनानी नहीं आती है, ये बहुत सिंपल एकदम साधारण एग्जाम्पल है एक, या फिर देखो कैसा अधिकार है, कोई कथा कह दे, जैसे कि भक्ति गौरव बेखानस महाराज के विषय में हम पढ़ रहे थे ना, जब वो प्रभुपाद जी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे कथा सुननी है, तो प्रभुपाद जी ने किसका नाम ले दिया कि जा वहां से कथा सुन ले, रामचंद्र दास का ना। और वहां पर क्या हुआ, सोच भी नहीं सकते थे कि वो भागवत बोलेंगे, पर प्रभुपाद जी ने उनको ऐसा अधिकार दे दिया कि उन्होंने श्रीमद् भागवत। लेकिन ये अधिकार हमारा नहीं है, और हम कह दे कि नहीं भैया तुम वहां पर चले जाओ और तुम उधर से कथा सुन लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो स्वयं स्वयं अधिकारे, तो गीता में भी कहा गया है कि जो अपने अपने अधिकार के अनुसार ये अधिकार बढ़ता चला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं शांति से दास से सख्य, सख्य से वात्सल, वात्सल से श्रृंगार रस तक हम आ जाते हैं, और फिर श्रृंगार रस के बाद फिर ऐसा लगता है नित्य निकुंज में कब जाएंगे। तो यहाँ पर अधिकार और योग्यता दो चीजें चलती है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले डिजर्व बनो, फिर तुम्हें इच्छा करो, फिर अधिकार मिल जाएगा। अपने अपने कर्मों में, अपने अपने कर्मों को अनुसार, अपने अपने अधिकार के अनुसार धर्म में, भक्ति में दृढ़ निष्ठा रखना ये गुण कहा गया है। और इसके विपरीत अनधिकार, आपका अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, ये दोष है। अपने अधिकार के बाहर मत जाओ। अब कभी कभी, ये बहुत ही मैं सीरियस बात बता रही हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम सब ग्रंथ पढ़ते हैं,
और जैसे ही उज्जवल नीलमणि ग्रंथ आता है तो सीधे सीधे हमारे सब सीनियर वैष्णव कहेंगे, अरे इस ग्रंथ में तुम्हारा अधिकार नहीं है, हटा दो। और ये सही है, उस ग्रंथ में हमारा अधिकार नहीं है। राधा रसवंती ग्रंथ पढ़ो, कितने लोगों का अधिकार है उसमें, पढ़ भी लोगे तो समझ में थोड़ी आ सकता है, आ भी गया तो उसका चिंतन मन में, कितने मन में बुरे ख्याल आ सकते हैं, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। हम बताते एक बार, है ना, गीत गोविंद का इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे थे, सन्यासी थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन करते करते सन्यास धर्म छूट गया, क्योंकि अधिकार नहीं था वहां तक जाने का, अधिकार नहीं था। तो ऊंचा अधिकार मत रखो, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा नहीं, पहले योग्यता आनी चाहिए। तो यही गुण है अधिकार के अनुसार। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, कोई कुछ भी करे, वो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भगवान की भक्ति। कोई क्या कर रहा है, धीरे धीरे हम पर्सनली बात करेंगे तो वृंदा देवी हमें अधिकार देती है ना, मोर यही अधिकार बिलास कुंजे दियो बास, नैने हेरिव सदा युगल रूप राशि। आप धीरे धीरे मुझे अधिकार प्रदान कीजिए। तो अधिकार के ऊपर बहुत विचार किया जाता है, अधिकार के विरुद्ध हम जाएंगे तो दोष हो जाएगा। तो कितने ही लोग श्रृंगार रस की तरफ जाते हैं, तो जाते जाते उनका पतन हो जाता है, गिर जाते हैं। इसलिए उनसे कहा जाता है कि ऐसे ग्रंथों को मत पढ़ो जो तुम्हारे अधिकार के अंतर्गत नहीं है। यहाँ बता रहे हैं बंगला में, अधिकार सुसम्मत कार्य है गुण, विपरीत कार्य दोष, बूझवे निपुण, भजन रहस्य व्रती। तात्पर्य यह है कि गुण और दोष का निर्णय अपने अपने अधिकार के अनुसार किया गया है। क्या गुण है क्या दोष है, सही बात है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये चीज गुण है ये चीज दोष है। झूठ बोलना दोष है, लेकिन कोई गैया जब मरने जा रही है, कोई गाय को मारने के लिए आ रहा है और वो पूछे उससे पूछे गैया किस तरफ गई है, तो वो झूठ बोलेगा कि सच बोलेगा? झूठ बोलेगा। तो वो झूठ गुण हो गया ना। तो गुण और दोष गुण और दोष परिस्थिति के अनुसार चलते हैं, गुण और दोष परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। यदि उसने कह दिया होता तो वो गैया मर गई होती और उसको कितने जन्मों तक इस पाप का फल भोगना पड़ता। यदि किसी लड़की का विवाह हो रहा हो और कोई आकर के पूछे कि लड़की के पिता की कमाई कैसी है, क्या है, मालूम है हमें गरीब है, तो भी हम कहेंगे गरीब है? हम क्या कहेंगे कि अपना घर में अच्छा है, अच्छा खाता पीता है, भाई कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो ऐसे उस झूठ का पाप नहीं लगता। अब इसको और स्पष्ट कर रहे हैं आगे कि गुण और दोष का निर्णय अपने अपने अधिकार के अनुसार होता है। यह किसी वस्तु के अनुसार नहीं, वस्तु और स्थिति के अनुसार नहीं होता। क्या गुण है क्या दोष है, अब इसको स्पष्ट कर रहे हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में नाम अधिकार में बताया, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ये उद्धव जी के लिए। तो वहां पे क्या कह रहे हैं, जात श्रद्धो मत कथा सुनिर्वाणा निर्वाणः सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान् कामान् परित्यागो निश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालु दृढ़ निश्चयाः। और फिर जुष्माणास्य तान् कामान् दुखोदर्काश्य गरिहन्। जिस साधक की, भगवान कह रहे हैं जिस उद्धव जी से, जिस साधक की मेरी गताओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, जात रति, जिस साधक की मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, यदि वह सभी भोग और भोग वासनाओं को दुख रूप जानकर भी उनका परित्याग करने में समर्थ ना हो, ध्यान देना,
उसे चाहिए कि उन भोगों को सच्चे हृदय से दुखजनक समझते हुए और मन ही मन उनकी निंदा करते हुए भोगता रहे, किंतु साथ ही साथ श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रीति पूर्वक मेरा भजन भी करता रहे। यदि किसी को समझ में आए तो बोले। समझ में आया किसी को? दीदी जैसे बोला किसी के साधक के हृदय में मतलब जैसे श्रद्धा तो उत्पन्न हो गया, लेकिन अभी भी उसके हृदय में जितनी भी कामनाएं हैं, वासनाएं, वो अभी भी हैं, लेकिन उसको क्या चाहिए कि उसको नहीं नहीं पर भी उसको मजबूरी से भोगनी पड़ रही है। हाँ जी, उसको होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, दुख समझते हुए भोगना, ये मन ही मन में निंदा करनी चाहिए कि हाय मैं मतलब करना नहीं पर मैं लेकिन अभी छोड़ नहीं पा रहा हूँ। देखो, इसको ऐसे समझो कि जिस साधक के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, भगवान की कथा में रुचि हो गई है, फिर भी उससे भोग नहीं छूट रहे हैं, घर में रहना ही पड़ रहा है। एक पिता की ड्यूटी, एक पति की ड्यूटी, एक पत्नी की ड्यूटी, एक माँ की ड्यूटी, सब उसको करने पड़ रहे हैं, लेकिन मन ही मन यदि वो निंदा कर रहा है, हे भगवान मुझसे ये कब छूटेगा, हे भगवान मेरे जीवन से ये चीजें सब कब जाएंगी। देखो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हम इंसानों से घृणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, एक मरेगा दूसरा पैदा हो जाएगा। आज हमें मानो किसी से मोह है, वो मर गया, जड़ भरत, दूसरे से मोह हो जाएगा। मोह को दूर करना है, क्रोध को दूर करना है। हमारा क्रोध दूर नहीं हो रहा, आज इस पे क्रोध किया, कल उस पे क्रोध किया, क्रोध का जो बीज है वो नष्ट नहीं हो रहा। तो हमें इन गुणों की, इन दोषों की निंदा करते हुए जीवन जीना चाहिए। अंतर समझ लो, मानो कोई व्यक्ति किसी को बहुत परेशान करता है, बहुत तंग करता है और उद्वेग दे रहा है, और वो जो साधक है वो उद्वेग को प्राप्त हो रहा है, लेकिन मुझे उद्वेग ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। उद्वेग जब भी मिले, ऐसी स्थिति में भगवान का नाम जपता रहूं। तो उस साधक का बड़ी, क्योंकि खुद भगवान कह रहे हैं, और अपने अपने जीवन में भी देख लेना, अपने जीवन में अनुभव करके देख लेना कि यदि इन भोगों की कब मुझसे ये छूटेगा, हे भगवान कब मुझसे निकलेगा, तो आप देखना आपकी विजय हो गई 100%। सच्चे दिल से चाहोगे तो। यही कारण है कि हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जब मैया मर गई तो गए थे क्या? नहीं दीदी, नहीं गए ना। तो क्या कहा, जीवन में ना जाने कितनी मैया मिली। यही बात श्रीवास के बेटे ने भी कही, और यही बात चित्रकेतु महाराज में, जब उनके पुत्र को बुला लिया गया, नारद ने और अंगिरा ऋषि ने उनके पुत्र को बुला लिया वापस, भाई तू रह जा यहाँ पे, मुझे नहीं रहना। कितनी दफे ये बाप बना, कितनी दफे मैं इसका बेटा बना। तो जो ये है उनको निंदा करता हुआ चला जाए, ग्रहण निंदा करे कि कब मेरा पीछा छूटेगा, कब ऐसा होगा, हे भगवान मेरी मोह, यहाँ मेरी आसक्ति हो रही है, यहाँ इससे मेरा काम हो रहा है, यहाँ से मेरा क्रोध हो रहा है, मेरे को इस व्यक्ति में, तो ये 6 विकार मिटाने होंगे, ये मेरे हृदय में क्यों आ रहे हैं। अंडरस्टूड? कोई एक जन बोले। दीदी मैं प्रयास करूं। हाँ बोलो। कि दीदी अगर कोई घर में रह रहा है और वैसे भगवान का खूब भजन करता है, लेकिन उसकी फिर भी घर के प्रति जो उसकी कर्तव्य हैं उनको भी वहन करता तो है, लेकिन अगर वो उसके लिए घृणा भी रखे कि कब ये मैं छोड़ पाऊंगा, तो तभी वो भगवान जो है उसका ध्यान रखेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि वो इन सब चीजों को सहज रूप से पार कर जाएगा। हाँ, इन सब छोड़ूंगा नहीं, छूटेगा। हाँ, उसमें कर्ता भाव नहीं रहता कि मैं छोड़ूंगा, छूट जाएगा। कब मुझसे छूटेंगे, कब मुझसे छूटेंगे। कर्ता भाव होगा तो भोगना पड़ेगा। हमेशा भक्ति में ध्यान रखें, इसमें कर्ता भाव मत रखना कभी। भगवान की कृपा से हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे, गुरु वैष्णव कृपा करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से। दीपिका तुम्हें समझ में आया? ये दीदी ये समझना है, मतलब
मैं ऐसा कर पाऊंगा, नहीं नहीं, मतलब भगवान और गुरु कृपा करेंगे, उनकी कृपा के कारण मैं ये छोड़ पाऊंगा जी। मुझसे छूटेगा। गुरु जी को इस शब्द से अनुराधा इतनी चिढ़ छूटती थी ना, महाराज मैं कब आऊंगा, कब ऐसा होगा। तो महाराज कहते थे कि जब पेड़ पर आम पक जाएगा तो खुद छूट जाएगा, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, खुद छूटेगा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ शालू बोलो। दीदी हाँ दीदी, ये आपने ये समझाया ना कि जो एक साधक है, अगर वो मतलब किसी तो जैसा संसार में रहते हुए किसी भी चीज में आसक्त है और आसक्त से रहते हुए उसके अंदर भोग करने की मतलब इच्छा है अभी, तो इसमें बताया कि मतलब उसे सच्चे हृदय से उसे दुखी होना कि भगवान मैं कब तक इन चीजों में आसक्त रहूंगा और ये मैं मतलब किस तरीके से, लेकिन अपनी गलती है, पर उसकी इच्छा हो रही है ना, इच्छा हो रही है ना, इच्छा नहीं होगी इसमें। जहाँ तक साधक की इच्छा नहीं होती, बल्कि उसके जीवन में जो भोग आते हैं उनसे वो घृणा करता हुआ आगे बढ़ता है, उसकी इच्छा नहीं होती भोग करने की। दीदी मजबूरी होती है, दीदी मजबूरी। हाँ बाध्य होता है वो, ही इज कम्पेल्ड, क्या करूँ कभी कभी। हाँ तो आसक्ति भी नहीं होती उसकी और इच्छा भी नहीं होती। हाँ बस करना पड़ रहा है, तो उसकी निंदा करते हुए और उसे भगवान को प्रार्थना करते हुए अपना भजन करते रहना चाहिए। हाँ भगवान से कि ये कब अपना भजन करता रहे। भजन जैसे जैसे भजन का बल बढ़ता जाएगा, चित्त बल बढ़ता चला जाएगा, सब स्थितियां भगवान साधक के अनुकूल कर देंगे। विपरीत स्थितियों में भजन किसने किया है? पांडवों ने किया ना। तो निंदा, फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि एकदम और कंटेंट बिल्कुल क्लियर कर दिया, फिर से सुन लीजिए। जिस साधक की मेरी कथाओं में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, पहला पॉइंट, मेरी कथाओं में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, यदि वह सभी भोग और भोग कामनाओं को दुख रूप जानकर, दूसरी बात क्या है, सभी भोग और भोग वस्तुओं को दुख रूप जानकर या भोग की कामना को दुख रूप जानकर भी उनका परित्याग करने में समर्थ नहीं है, परित्याग नहीं कर पाता। ये सब भोग दुख रूप है, भोग की कामना दुख रूप है, परंतु छोड़ नहीं पा रहा। उसे चाहिए कि उन भोगों को सच्चे हृदय से समझे, सच्चे हृदय से ये कितने दुखजनक है, और मन ही मन उनकी निंदा करते हुए उनको भोगता रहे, भोगना पड़ेगा, भोगता रहे। कभी कभी किसी का साथ है, या देख लो कभी कोई पत्नी बहुत भक्त हो गई हो, पति भक्त नहीं हुआ, पति बहुत भक्त हो गया हो, मुख्य रूप से तो यही बात है। और पत्नी नहीं समझती तो क्या करे, धीरे धीरे उसको छूट जाएगा। उनको समझे कि किस तरह से ये सब मेरे जीवन से हटेंगे। किंतु साथ ही साथ श्रद्धा, दूसरी बात दृढ़ निश्चय, और तीसरी बात है प्रीति पूर्वक मेरा भजन भी करता रहे। कृष्ण कथा श्रद्धा लाभ, त्याजे कर्मासक्ति, और फिर दुखात्मक काम त्यागे तबु नहीं शक्ति। इसी बात को बंगला में कहा। काम, मुख्यतः यहाँ काम की बात करते हैं। काम सेवा करे तहा करिया ग्रहण, और सुदृढ़ भजने कामे करे विध्वंसन। पुण्यमय काम मात्र उद्दिष्ट एथाय, और पाप कामे श्रद्धानेर आदर ना है। इसको बता रहे, सत्संग के प्रभाव से किसी मनुष्य की हरि कथाओं के श्रवण में रुचि उत्पन्न हो गई।
कोई सत्संग ऐसा हो गया कि भगवान की कथाओं में कितना आनंद है। फिर सुबह दोपहर शाम रात कृष्ण कथाएं चलती हैं, हृदय में कुछ और आता भी नहीं है। आके भी हम क्या कर लेंगे, हृदय मन में हजार वस्तुएं आती रहे जाती रहे, लेकिन हमारा मन तो प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करता रहे। और जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य भागवत में नीचे आनंद देव कब से अनादिकाल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और फिर भी सोचते अब हो जाएगा अब हो जाएगा, होता नहीं है। इसी प्रकार से हम भी भगवान का, भागवत मतलब क्या, भगवान का और भक्त भागवत इन सब का गुणगान करते रहते हैं। तब क्या होता है, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। उस समय उसे दूसरा कोई भी काम अच्छा नहीं लगता। अभी कोई हमारे संत, हमारे फेवरेट महाराज आए हैं, उनकी कथा है, और उस समय यदि कोई तुम्हें नहीं जाना, क्या हालत होगी उसकी, जी नहीं पाएगा, हृदय में धड़कन बढ़ जाएगी। वहां पे तो कथाएं चल रही है और मैं यहाँ पर बैठी हूँ या बैठा हूँ, मुझे कथाओं में जाना है, उनकी कथा, मुझे उनकी कथा के बिना मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकती। इस तरह से बात आ जाती है। वह दृढ़ विश्वास के साथ भगवान नाम लेता रहता है, हे कृष्ण मेरे लिए सब स्थिति अनुकूल कर दो, हे कृष्ण इस प्रकार से। तो उन भोग और भोग वासनाओं का जिनका वह अपने पूर्व अभ्यास के कारण परित्याग करने में असमर्थ है, यानी कि कई जन्मों का अभ्यास है जिसके कारण वो परित्याग नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल है, अभ्यास में आ जाता है, तो उस समय वो क्या करे, मन ही मन निंदा करते हुए उनको भोगता रहता है। हे भगवान कब पीछा छूटेगा, कब पीछा छूटेगा, उसको भोगता रहता है। यहाँ भक्ति के अधिकार का प्राथमिक लक्षण बताते हुए भक्ति के स्वरूप का इन 2 श्लोकों में वर्णन करते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था में ऐसा होता है। फिर बात क्या कही, दृढ़ निश्चय, फिर निश्चय दृढ़ हो जाता है, फिर वो एकदम पक्का हो जाता है, फिर वो किसी की नहीं सुनता, कितना भी बोलते रहो। लेकिन अभ्यास के कारण सन्यासी वातांसी हो जाता है, अभ्यास के कारण सन्यास वेश को छोड़ देता है, चला जाता है, ब्रह्मचारी बन करके आता है, गुलाबी कपड़ा पहन लेता है, उसके बाद फिर घर चला जाता है। कई जन्मों का अभ्यास है ना, विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है। भजन करते किसी की जरा सी भी ये रुचि हो गई, अरे मेरी भी पत्नी होती तो मुझे उठ करके प्रसाद नहीं बनाना पड़ता, बना बनाया मिल जाता, बस भगवान को यही तो मौका चाहिए, कर दे उसकी शादी। ऐसे कितने उदाहरण, बाद में फिर वो रिग्रेट करते हैं, ये मेरे जीवन में क्या हो गया, मैं तो ऐसा जीवन जीना कभी नहीं चाहा था। अकेले रहो, किसी की चिंता ही नहीं है, घर परिवार बच जाए तो बच्चों की, पति पत्नी की चिंता में जिंदगी निकल जाती है। तब वो रोता है, बैठे बैठे एकांत में जाओ, क्या हो गया प्रभु जी, क्या, कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, घर में, हाँ थोड़ा तो घर में चलता रहता है, क्या गए हैं बेचारे। यदि सचमुच हृदय से उनको भोगों से घृणा हो जाती है तो भगवान व्यवस्था करते हैं। सर्व कर्मशु अर्थात समस्त लौकिक वैदिक कर्मों तथा उनके फलों में विषण अर्थात दुख बुद्धि से उद्विग्न होकर, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म, वेदों की मर्यादा ये करना चाहिए, वेदों की मर्यादा ऐसा करना चाहिए, अरे सबने पता है, कुल देवी की पूजा करो, जाओ ना, वेदों में बताया गया है, ऐसा करो वैसा करो, कितने प्रकार के। लेकिन भक्त सभी प्रकार के लौकिक कर्म, ये समाज है। अब एक चीज देखो, पूरी की पूरी सब में तो भगवान का वास है, सब में भगवान का वास। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। दोनों हाथ जोड़ करके मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबके अंदर भगवान है। तो यहाँ पर कह रहे लौकिक, तो इसमें लौकिक कितने सारे काम बता दिए जाते हैं, कितने ही सारे। अरे भैया तुम समाज में हो, यहाँ कोई मर गया, उसके यहाँ पे जाओ 12 दिन, अब वहाँ पे गुरु पुराण भी चल रहा है, चकल्लस भी चल रही है, संसार भी चल रहा है। लोग भाई, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे ये लोग है कौन, ये बात कब आती है समझ में, जब
ऊपर, एकदम ऊपर की अवस्था होती है। अरे तू मेरे जीवन को नीचे गिराएगा, तू मेरा काय कर लोगे? मैं तो भजन कर रहा था, तेरे चक्कर में आकर के क्या करूंगा? भाई लौकिक बात है, देखो लड़की की शादी है, भाई देखो पड़ोस का धर्म है, भाई देखो ये तो है, इस तरह से करना चाहिए। अरे देखो देश भी तो हमारा है, नेता भी तो हमारे ही है, हमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सब लग जाओ। और बस घर परिवार का एक लड़का खड़ा हो गया, एक व्यक्ति, अरे अब उसके लिए ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, बाद बाद में प्रचार करते रहो, हो गया सब। कितने ही सारे लौकिक कर्म हैं जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद करते हैं। तो लौकिक कर्म और वैदिक कर्म तथा उनके फलों में विषण अर्थात दुख बुद्धि में उद्विग्न होकर, बेचैन होकर, व्याकुल होकर, कामान अर्थात स्त्री आदि के संग से उत्पन्न होने वाले कामनाओं को दुख रूप समझें। इसको समझे, वहां से उद्विग्न हो जाए लौकिक कर्म, और स्त्री और पुरुषों के साथ जो काम है उसको भी दुख रूप समझें। यदि उसके परित्याग में समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो भी अभ्यास आरंभ से ही दृढ़ निश्चय वाला हो, अर्थात भक्ति के साथ ही आरंभ से दृढ़ निश्चय वाला हो जाए। जो व्यक्ति अपनी बात पे अडिग रहता है उसको कोई नहीं हिला सकता। प्रारंभ में अरे शादी में तो जाना पड़ेगा, हमारे मामा लगते हैं, हमारे चाचा लगते हैं, मैं जाना पड़ेगा। लेकिन जब दृढ़ निश्चय हो जाए मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कोई मेरा समय बर्बाद नहीं कर सकता, फिर लोग अपने आप ही बुलाना छोड़ देंगे, भाई वो तो आते नहीं है। और उसके बाद देखा कि उसका सम्मान करना प्रारंभ कर देते हैं। भाई ये तो भक्ति में रहते हैं, अरे प्रणाम करो, देखो भैया भक्ति लोग आ गए हैं, ये भक्ति लोग आ गए, इनको श्रद्धा से प्रणाम करो। ये प्रोसेस है। यदि उसके परित्याग में असमर्थ हो तो आरंभ से दृढ़ निश्चय वाला हो जाए कि मेरी ग्रहाशक्ति नष्ट हो या बढ़े, मेरे भजन में कोटि कोटि विघ्न हो, और अपराध होने पर यदि नरक भी हो जाए तो उसे भी मैं अंगीकार करूंगा, किंतु भक्ति को नहीं छोड़ूंगा, चाहे स्वयं ब्रह्मा भी आकर वैसा कहें। पर इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से जो भजन करता है उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। तो स्पष्ट है, हमने बता दिया। यहाँ पे और भी बड़ी बात कह दी कि ब्रह्मा भी आकर कह दे अरे तुम्हें ये करना है, तो भी मैं नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। किसके प्रचेता के पुत्रों को प्राचितस ने भेज दिया था ना, ब्रह्मा जी के उपदेश, नारद जी ने, है ना, और उसके बाद फिर भेज दिया था। उसके बाद दक्ष ने शाप दे दिया था, ब्रह्मा जी ने भी भेज दिया, नारद जी ने भेजा। नारद जी को क्या शाप दे दिया कि आप एक स्थान पर कभी रहोगे नहीं, होगा जो देखा जाएगा, मैं अपना काम करूंगा, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। कलत्र पत्नी पुत्र आदि के संग से उत्पन्न होने वाला दुख कामनाओं की निंदा करते हुए सेवन करे। पत्नी का और पुत्र इत्यादि के संग दुख जानकर जब तक हृदय में, जब तक घर में रहना पड़े रह जाए, लेकिन कोई ना कोई एक दिन सब कुछ छूट जाता है, फिर परवाह नहीं करता। हम तो जो देखते हैं वही बोलते हैं ना। मेरी दादी को, मेरे दादाजी परिक्रमा 84 को उसकी परिक्रमा होती थी, उसके लिए उनको धनराशि नहीं देते थे, ना दूंगा या ना ये जाएगी। तो दादी बोलती थी पास में ठोसा किसका भरोसा, भगवान का नाम मेरे साथ है, तो चल देती थी वो। घर से बस के भी पैसे हैं या नहीं है, कैसे भगवान जाने, चल देती थी। और कभी भी वो वापस नहीं आई पूरे की पूरे 40 दिन। जब तो उस समय ये भी नहीं होते थे, गाड़ियां वाड़ियां भी नहीं होती थी, कितना पैदल चलना पड़ता था। टेंट लगते थे 7-7 दिन के, उस टेंट में रह करके परिक्रमा होती थी, तो करती थी। और फिर खुद ही परेशान हो जाते थे, पता नहीं खा रही होगी कि पी नहीं या क्या कर रही होगी, फिर खुद ही भागे भागे जाते थे देने के लिए। तो
अपना भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये मुख्य बात है। दृढ़ निश्चय करते हुए इनका सेवन कर ले, किंतु भक्ति का परित्याग कभी ना करे। धीरे धीरे श्रवण कीर्तन आदि से भोग की कामनाएं अपने आप ही क्षीण हो जाती हैं तथा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। मैंने क्या बताया, कोई शॉर्ट में बोलेगा अनुराधा और साधना के अतिरिक्त? कोई और बोलेगा शॉर्ट में? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो याद रहा होगा, ऐसे मत करो। हाँ बोलो। भगवान के भजन में जितनी भी बाधा है, भगवान का भजन नहीं छोड़ना है। हाँ, शादी पार्टी कुछ भी हो तो तेरा इग्नोर करके बस हाँ। भगवान का भजन करना है। इग्नोर नहीं कहा गया, उनको भोगता रहे, दुख आते रहे उनको भोगता रहे, लेकिन धीरे धीरे धीरे। बाहर हूँ ना दीदी, मैं बाहर ही फ्रेंड को भी मेरे पास ग्रंथ कुछ भी नहीं, मैं बाहर एग्जाम दिलाने आई हूँ, तो मैं बाहर वहीं तो थोड़ा सा सुन लिया बस। ठीक है, कोई और बताए थोड़ा सा बोलूँ? हाँ थोड़ा सा भी आपको बताओ। ठीक है सीमा ठीक है। आपने बताया दीदी कि जो दृढ़ निश्चय से भजन करता है उसको ही सफलता प्राप्त होती है, तो दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। और वो उन भोगों को भोगता रहे, पुत्र के संग रहना है तो रह, पत्नी के संग रहना है तो रह जाए, धीरे धीरे इसकी निंदा करते हुए अपनी भक्ति करता रहे, और भजन के प्रभाव से ये सब छूट जाएगा। मुख्य चीज है। तो कोई कहता है ना हमारा छूट नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भजन की जो मात्रा है, भजन की जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, वो बड़ी कम पड़ गई, वो चीज ज्यादा पड़ गई और ये चीज कम पड़ गई। तो हमारा भजन कम है, इसके लिए आसक्ति सिर पर हावी है। भजन जहाँ बढ़ेगा ये सब चीजें हट जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। जब दृढ़ आ जाती है तो दीदी फिर साधक निडर भी हो जाता है, फिर उसको परवाह नहीं रहती कि कौन क्या बोल रहा है। हाँ। या हमें जाने से हमें सम्मान मिलेगा, और फिर उसको उतना चिंता भी नहीं रहती है। बुलाए तो ठीक है, ना बुलाए तो ठीक है। और साधक क्या करता है कि ना ही बुलाए तो बढ़िया है, जिससे हमारा 2 घंटा वेस्ट ना होके इतने में हम अपना भजन कर। हाँ, उसको ये सब आएगा ही नहीं मन में कि हमें बुलाए नहीं बुलाए। तो एक हमारी परिवार में एक ऐसा हो गया, एक बार ऐसा हो गया। हाँ दीदी, मुख्य बात आपने ये बताई कि श्रवण कीर्तन करते करते ये जो हमारे भोग वासनाएं है ना, ये ये नष्ट खुद ही हमारी खत्म हो जाएंगी। एक बार बहुत साल पहले की बात है, एक परिवार में एक फंक्शन रखा, तो वो मेरे से बहुत बात करती, मेरी रिश्तेदार भी लगती है पीहर के नाते से। तो उसने सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। तो वैसे तो इसने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो बाद में जो लोग गए थे तो पता चला कि वहाँ देवी का जागरण था, देवी जी की सब चल रही थी। मैं कहा उसे खुद ही सोच लिया होगा ये मोदी तो नहीं आएंगी। तो जो कुछ होता है ना, ये सब भगवान की व्यवस्था ही होती है, भगवान की व्यवस्था होती है। तो श्रवण कीर्तन इत्यादि करते हुए भजन करता रहे, बाकी संसार में जो है वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाता है। हरे कृष्ण दीदी, कलत्र का क्या मतलब है? पत्नी पत्नी पत्नी, ठीक है। भाव के अनुकूल 6 संकल्प, जैसे कि उपदेशामृत में कहा गया है, पहले भी इसका वर्णन आ गया। हमारे भाव के अनुकूल क्या क्या रहना चाहिए? उत्साहात, निश्चय, धैर्यात, तत्कर्म प्रवर्तनात्, और उसके बाद सांग त्यागास, सतोवृत्ति, षडभी भक्ति प्रसिद्धति। 6 भक्ति के संकल्प हैं। भक्ति वर्धक नियमों में भक्ति कैसे बढ़ेगी? इसमें सबसे पहले उत्साह रहे, उत्साह नहीं छूटे। हम अनुत्साहित बहुत जल्दी हो जाते हैं, मन में उत्साह रखना चाहिए। कृष्ण जो भी हो, अच्छा ब्रजवासियों का उत्साह कभी खत्म नहीं होता।
क्योंकि संसार की चीजों को वो भक्ति से नहीं जोड़ते। संसार में कभी सुख कभी दुख आते और जाते रहते हैं। जो कुछ भी है, अरे गोपाल भैया तेरी मर्जी, तू जैसा राखे वो रह जाएंगे, इस तरह से भाव रहते हैं उनका। तो उत्साह बना रहना चाहिए। और उसके बाद शास्त्र एवं शास्त्रानुकूल श्री गुरुदेव के वचनों में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, शास्त्रों में। और क्योंकि गुरु जी के वचन शास्त्रों के अनुकूल हैं, तो गुरु जी के वचन में गुरु मुख पद्म वाक्य, आगे बोलो, मने आशा। हाँ, तो गुरु जी के वचनों के साथ चित्त को एक कर लो और कोई दूसरी आशा मत करो। तो शास्त्रों में, और शास्त्रों के जो गुरुदेव के वचन हैं वो शास्त्रों के अनुकूल हैं, उनमें दृढ़ निष्ठा रखे। और अनेक विघ्न बाधा आने पर भी, अथवा ध्यान रहे, विघ्न बाधा आएंगी, विघ्न बाधा आएंगी, ये शास्त्र कह रहे हैं भक्ति में विघ्न बाधा आएगी, लेकिन उन विघ्न बाधाओं से घबराना नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते थे हिमालय की तरह। एक बार मैं ऐसी बोलती हूँ, मैं वेदांत पे काम कर रही थी, तो मठ में बड़ी भारी बात हो गई कि ये तो ग्रंथ सन्यासियों का है और ये तो गृहस्थ में है, ये किस तरह से वेदांत में काम कर सकती है, और वेदों में तो स्त्रियों का अधिकार नहीं है, ये वो सब तमाम तरह की मठ में बातें हो गई। मैं तो जैसे मेरी आदत है, मैं शांत रहती हूँ। उसके बाद बात गुरुदेव तक पहुंची, तो मैंने, गुरुजी ने 3 सूत्र मुझसे मंगाए थे कि 3 सूत्रों का अनुवाद करके भेजो बेटी, तो मैंने भेज दिए थे। तो जिन जिन लोगों ने कहा, गुरुदेव ने, ये बात मुझे खुद भक्ति वेदांत माधव महाराज ने बताई थी कि गुरुदेव ने 3 सबको ये भेज दिए, ये मधुरे लिखा है, जरा इसमें से देखना क्या उससे कुछ भूल, गुरुजी गलती नहीं बोलते थे, कुछ भूल हो गई है, कुछ त्रुटि रह गई तो देखना। तो कोई कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला, है ना। उसके बाद तो जहाँ तक भी हुआ कि हमारे श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति महाराज, उनके ही बंगला का मैंने हिंदी में अनुवाद किया था। तो वहाँ पे मठ के जितने भी थे साधु महाराज वगैरह, सब इन लोगों ने कहा भैया हिंदी अनुवाद देखो तो सही, उनको बंगला कहाँ आती है, वो तो ब्रजवासी लड़की है, उसको कहाँ जरा देखो तो उसने अनुवाद कैसे किया है। तो बड़े बड़े विद्वानों से उसका अनुवाद चेक कराया गया वेदांत का। तो बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत विघ्न बाधा आते हैं। इसी प्रकार से मैं भागवत का अनुवाद कर रही थी, तो किसी ने क्या किया, पूरा की पूरा अनुवाद करके और पूरी उसकी सीडी बना करके गुरुजी को दे दी। और मेरा तो 30 ही करने चल रहा था, महाराज जी का फोन आया, बेटी तुम भागवत पे काम रोक दो, हमें उसने पूरा अनुवाद करके भेज दिया। मैं तो एकदम हतप्रभ रह गई कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, कैसे, बहुत दिनों से कर रहा होगा वो व्यक्ति, कुछ होगा। तो करीब 1 हफ्ते बाद गुरुदेव हरिद्वार गए थे, वहां से फोन आया, अरे बेटी उस हमको, हमें नहीं चाहिए वो काम, बहुत भूल है उसमें, तुम आगे बढ़ो। तब गुरुजी का फोन आता था, म्यांमार से फोन आया, सुबह 4 बजे गुरुदेव का अक्सर फोन आता था क्योंकि टाइमिंग का ऐसे। तब गुरुदेव ने क्या कहा था वो मैं तुम लोगों से शेयर कर रही हूँ। बेटी तुम हिमालय की तरह खड़ी रहना, बिल्कुल डगमगा मत देना, बिल्कुल मत हिलना। तो विघ्न बाधाएं आएंगी इस मार्ग में, ये भक्ति का मार्ग ऐसा ही है, लेकिन हमें चट्टान की तरह अडिग रहना है। और फिर देखो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हम गलत काम करते हैं तो कोई हमारे साथ नहीं होगा, सारे की सारा जगत, सारी कायनात, सब ब्रह्मांड, सब हमारे प्रतिकूल हो जाएगा। यदि हम झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। कोई विघ्न बाधा हमारे मार्ग में व्यवधान नहीं बन सकती। भक्ति में व्यवधान आते हैं, बाधाएं आती हैं, प्रेमा भक्ति तक जाते जाते बाधाएं आती हैं, परंतु ये किसी का, साधक का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। तो बहुत सारी विघ्न बाधाएं रहने पर भी, अथवा अभिष्ट सिद्धि में विलंब होने पर भी, ये और एक चीज है, ये तो वास्तव में उत्साह धैर्य निश्चयात धैर्यात अभिष्ट सिद्धि नहीं हो रही है। मुझे भी तो चाहिए मेरा मंजरी स्वरूप प्रकट हो जाए,
दिन रात मैं भजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरा मंजरी स्वरूप क्यों नहीं प्रकट हो रहा, मेरी अभिष्ट सिद्धि क्यों नहीं हो रही। कब ऐसा होगा किशोरी जी के चरण को मुझे दर्शन होंगे, मेरा भी तो ऐसा हो कि जो युगल बिहारी हैं उन दोनों के दर्शन हो, जो नवदीप बिहारी है, नवदीप चंद्र श्रीमन महाप्रभु के मुझे दर्शन हो। ये नित्यानंद ठाकुर ये मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। हे ललिता जी आप क्यों नहीं आती, आप लोग कहाँ हैं सब। तो इस तरह से जब पुकार होती है लेकिन वहां से कुछ नहीं होता, तो अभिष्ट सिद्धि में विलम्ब होने पर भी अपना उत्साह नहीं छोड़ना है और भक्ति के साधनों में धैर्य रखना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपद काल परखिए चारी। धैर्य धर्म, धर्म से कभी नहीं डिगे, धर्म से कभी भी नहीं डिगना चाहिए। वैष्णव सदाचार होना बहुत आवश्यक है। मित्र हमारा कोई कैसा है कैसा नहीं है, और नारी ये सब साधन बातें हैं, पर मुख्य बात है धैर्य, धैर्य नहीं खोना है। तभी महाप्रभु कह रहे हैं आश्रस्तुवा पिनष्टुवा, आश्रतुवा पादरताम पिनष्टुवा। भगवान मेरा आलिंगन करें अथवा मुझे चरणों से रौंद डालें। इसमें क्या है, यमराज भैया से बात करो, वो भी बात, सब ये भक्ति मार्ग में बहुत ऊंची ऊंची उन्नत अवस्थाएं आती है। करो भक्ति और उन अवस्थाओं को प्राप्त करो। यदि हैं तो हमें क्यों नहीं मिलती हैं, हमें भी मिलेंगी। हाँ, भजन में हमारे कमी नहीं होनी चाहिए। श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का पालन तथा कृष्ण प्राप्ति के लिए अपने भोग विलास का वर्जन करना, भोग विलास को छोड़ देना। एकादशी इत्यादि में जितना हो सके व्रत, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, अभी देखो कितने सारे व्रत आएंगे। 25 तारीख को अद्वैताचार्य सप्तमी है ना, फिर 29 तारीख को एकादशी, 31 तारीख को त्रयोदशी, फिर अगले महीने फिर शिव चतुर्दशी एकादशी के साथ साथ खूब अद्वैताचार्य से प्रार्थना करेंगे। आपकी पुकार पर श्रीमन महाप्रभु आ गए। अद्वैताचार्य हमारे हृदय में भी वैसा ही स्थान बनाइए, वैसी भावना रखिए, हमें भी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन हो सके। नित्यानंद ठाकुर से भी यही कहिए, है ना। तो अब इन सब में हमें क्या करना होगा, भोग विलास का परित्याग कर देना चाहिए तथा भक्ति विरोधी अवैध स्त्री संग, इलीगल किसी स्त्री का संग नहीं करेंगे। ये बार बार हम बता रहे हैं, शास्त्र में बहुत निंदा है। स्त्री पुरुष को गलत दृष्टि से नहीं देखेगी। पतन है, नरक के बाद फिर बहुत भगवान ऐसी जगह पे फेंक देते हैं जहाँ उसका पतन हो जाता है। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष को और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री को गलत निगाह से नहीं देखेगा, इससे सर्वनाश हो जाता है। अवैध स्त्री संग, योषित संगी का संग, और उससे भी खतरनाक है जो स्त्री संग करता है ना, स्त्री संग करता है उसका संग मत करो। ऐसे जो लोग स्त्री संगी रहते हैं वो ऐसी अश्लील बातें करेंगे, उनका संग कर करके हमारी भक्ति छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परंतु जो भजन है उसमें बड़े विघ्न पड़ जाते हैं। हरि विमुख ऐसे लोग हैं, उनका संग का त्याग कर देना चाहिए। हमारा ये जीवन भजन के लिए मिला है। और मायावादी इन लोगों को, और फिर निरीश्वरवादी, ईश्वर करके कोई चीज ही नहीं है, ऐसे निरीश्वरवादी, और धर्मध्वजी जो धर्म को बड़ी धर्म की ध्वजा फहराते हैं। अभी आप देखो ना, जितने शंकराचार्य इत्यादि हैं, इनका क्या भजन है, राजनीति है, और धर्म की जय जयकार करेंगे, धर्म को बड़ी चीज मानेंगे। क्या करते हैं धर्म के नाम पर, तो धर्मध्वजी इन सब लोगों का संग छोड़ देना और भक्त जनों का संग करना, सदाचार से रहना और उनकी जैसी वृत्ति ग्रहण करना। साधु वृत्ति बहुत अच्छा जीवन होता है।
साधु जैसा आचरण होता है, बहुत अच्छा जीवन होता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। सभी लोग तो प्यार करते हैं, सभी तो अच्छा जाता है जीवन। तो इन 6 प्रकार के साधनों से भक्ति की सिद्धि हो जाती है। दीदी टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, तो ये कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ सीमा, प्रणाम। हाँ सीमा। दीदी दीदी आज की क्लास 2 दिन पहले ही मेरे जीवन में ऐसे ही हो रहा था दीदी। आपके हाथ तो छोड़ने गई थी बंगलोर, लेकिन आपकी कृपा से सारी व्यवस्थाएं होती गई दीदी। गुरुदेव की कृपा, आपकी कृपा। हाँ मैंने राधा रानी के पास जाके इतना रोया दीदी। मेरे घर वाले सब फोन कर रहे थे, तू लेकिन प्याज नहीं बच्चे के खिलाएगी, कैसे भगवान दया करेगी, कैसे नौकरी करेंगे। दीदी मैं राधा रानी के पास गई, खूब रोई। हमने कहा भगवान कुछ व्यवस्था करो, गुरुदेव करो, आपके नाम लिया, इतना रोया। तब भगवान ने दीदी इतना फटाफट सारी व्यवस्थाएं हो गई, पीजी मिल गया और खाने के लिए सारा ग्रंथ मतलब गूगल पे देख के सर्च किया, वो सब महीने का पूरा सब है, पूरा ले आकर टिकट पहुंचाएगा। हमने अपने पापा से बोला अगर भगवान में मेरा समर्पण है तो भगवान सारा व्यवस्था कर देंगे, अपने बच्चे को भूखा नहीं रखते दीदी। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा दीदी। तो मैं पूरे रास्ते भर जैसे वापस आ गई दीदी कल आई फ्लाइट से। तो लेकिन दीदी इतना हमको खुशी हो रही थी। आज की पूरी क्लास से मतलब ऐसे लग रहा था मैं अभी मतलब बाहर हूँ, आनंद का एग्जाम दिलाने आई हूँ IIT का दीदी। तो दीदी ऐसे ही लग रहा था। और दीदी बताओ, और दीदी वहाँ ना एक जनार्दन महाराज आए थे बंगाल से दीदी। तो मेरी अविरल ने बात कराई थी उनसे। अच्छा दीदी, तो लेकिन हमको भी कुछ और दिए, हमने बताया दीदी से। मैं थोड़ा ग्रंथ दीदी से सीख रही हूँ अभी महाराज जी। तो मतलब बहुत खुश हुए, कह रहे थे बहुत अच्छी है। हमने कहा दीदी मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि हमारे इतने सारे दीदी मिले। हम लोग बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और मेरा जीवन तो इन ब्रह्मचारी सन्यासियों के साथ ही कटा। अच्छा लग रहा था दीदी। हाँ, वो पूज्यपाद वामन गोसाई महाराज के प्रियतम शिष्यों में से एक है। जी दीदी। हाँ अच्छा, अविरल को उनके दर्शन हुए, अविरल उनकी सेवा करेगा तो उसका कल्याण होगा। दीदी सेवा किया था, बस कह रहा था, रात में कह रहा था दीदी की कृपा से मैंने महाराज जी की खूब सेवा भी किया। रात में 1-2 दिन दीदी मठ में रुकी थी, एक दिन फिर स्वान में रुकी थी, तो वहाँ से वो ज्वाइन किया वहाँ पे। मतलब अविरल से कहना कि जब भी उसको नौकरी से समय मिले, उनके चरण संवाहन या उनकी कोई आवश्यकता हो, कुछ चाहिए, फल इत्यादि जो चाहिए तो उनको पहुँचाए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। वो अब यहाँ से यहाँ चले जाएंगे नवद्वीप धाम में, फिर कब आएंगे, कैसा होगा। तो जितना हो सके उनकी सेवा करके अपना जीवन सफल करें। बहुत सुंदर। अभी क्या वहाँ से दीदी 18 किलोमीटर दूर आ गया पीजी में। तो दीदी 18 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं वहाँ पे बंगलोर में। बहुत ट्रैफिक जाम दीदी, बहुत। हाँ तब तो कोई बात नहीं, वीकेंड में चला जाएगा, ठीक है। हाँ दीदी अगर छुट्टी मिलेगा, अगर मैं बात मैंने बोला भी था महाराज जी आइएगा तो फिर लखनऊ भी आइएगा, या मतलब जब भी मिलोगी। लेकिन बहुत अच्छा लगा दीदी आपकी कृपा से, बहुत अच्छा। तो आगे ठीक है, जब हम थोड़ा सा भजन करते हैं तो हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है। तो जब हम ज्यादा भजन करेंगे तब क्या क्या होगा जीवन में, फिर देखना है ना दीदी। ऐसे ही लग रहा था। आज की क्लास में सुन रही थी, पर रोना आ रहा था। हमने कहा दीदी देखो मैं 2 दिन पहले ही स्थिति से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैंने दीदी 2 दिन कुछ भी नहीं खाया था, पूरा दिन ऐसे निकल गया। हमने कहा 2 दिन मान लेती मेरा व्रत था भगवान के लिए, लेकिन ऐसे काल मिलता था दीदी, खाने की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो ऐसे निकल गया दीदी पूरा दिन मेरा। ठीक है, लेकिन मैंने सोचा व्रत है, दीदी का मेरा गुरुदेव का आशीर्वाद है दीदी, फिर ऐसा समझ के फिर नहीं मैं कुछ सोची। बहुत सही है। अच्छा, चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा सीमा, हरे कृष्णा। अव्वल की मम्मी है दीदी। हाँ, अव्वल की मम्मी है। भावुक है, बहुत भावुक है ये। बाद में समझी उनकी आवाज से, पहले तो समझी नहीं थी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ दीदी आज मैं बोलूंगी। हाँ बोलो। 25वां अध्याय। गुरुदेव की जय, चैतन्य भागवत की जय, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु उपास अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज की जय। दीदी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित सब वैष्णव के चरणों में यथायोग दंडवत प्रणाम। आज 25वां अध्याय चैतन्य भागवत, और इस अध्याय में प्रभु अपने नाम संकीर्तन में ऐश्वर्य प्रकाश और दुखी को सुखी नामकरण और श्रीवास के पुत्र का परलोक प्राप्ति
और प्रभु द्वारा मृत बालक के मुख से तप्त ज्ञान कीर्तन के द्वारा ये विषय वर्णित हुए इस अध्याय में, 25वें अध्याय में। सब लोगों के स्वामी श्री गौरचंद्र की जय हो। सची गर्म रत्न एवं करुणा सागर प्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु की जय हो। अपने नाम के आवेश में महाप्रभु नित्य करते रहते थे और प्रेम रस में प्रभु निरंतर भूमि पर लोटपोट होते रहते थे। किसी किसी दिन जाकर गंगा जल में विहार भी करते थे और किसी किसी दिन जब नृत्य समाप्त हो जाता तो आंगन में बैठ जाते थे और सभी भक्त उन्हीं घर में स्नान करा देते थे। जब तक प्रभु का आनंद नृत्य होता रहता तब तक पुण्यवती दुखी जल डोलती रहती और बीच बीच में नृत्य भी देख लिया करती थी। चारों ओर घोड़ों को लाइन से सबको समझ में आ रहा होगा, दुखी रहती थी श्रीवास के घर में। उस जो लड़की थी उसका नाम दुखी था, तो वो जब तक नृत्य कीर्तन इत्यादि चलते रहते थे तब वो मटके में सब आके पानी पीते थे, थक जाते थे, तो जल ढोने का काम जल उसको भर दिया करती थी। थोड़ा जल्दी बोलो, बहुत धीरे हो रहा है तो लिंग टूट रहा है। ठीक है। हाँ। तो महाप्रभु को बड़ा संतोष होता था। एक दिन महाप्रभु ने स्वयं ही पूछा, श्रीवास प्रतिदिन गंगा जल कौन लाता है? श्रीवास ने कहा, प्रभु दुखी लाती है। प्रभु ने कहा, सब उसे सुखी नाम से पुकारना, वे कभी भी दुखी नाम के योग्य नहीं है, वह तो सदा ही सुखी है। फिर व्यास जी ने भी उसे सब प्रकार से दासी बुद्धि से देखना बंद कर दिया। हाँ, जब महाप्रभु ने उसको नोटिस कर लिया फिर क्या है, फिर तो कोई उसको दासी बुद्धि से नहीं देखता था, अब सब उसको बहुत ही इज्जत से देखते थे। प्रेम योग से सेवा करने पर ही कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। कुल रूप धन अथवा विद्या से कुछ भी नहीं होने वाला है। दासी होकर भी दुखी ने जो कृपा प्राप्त की, उस कृपा को देखने से व्रता अज्ञानी व्यक्ति समर्थ नहीं हो सके। जिनके दास और दासियों के भाग्य की सीमा नहीं है, उन श्रीवास के भाग्य की तो महिमा का क्या कहना। एक दिन महाप्रभु श्रीवास के घर में नृत्य कर रहे थे और श्रीवास आदि सब भक्तजन सुख से संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय दैव योग से व्याधि के कारण नारियों के समान ही श्री व्यास नंदन का पुत्र यानी व्यास नंदन परलोक गमन हो गया। सचिनंदन आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे कि अचानक श्रीवास के घर में कंदन की ध्वनि सुनाई दी। ध्वनि को सुनकर श्रीवास घर में आए और देखा कि पुत्र को परलोक की प्राप्ति हो चुकी है। परम महागंभीर महातत्व ज्ञानी श्रीनिवास स्वयं स्त्रियों को सांत्वना प्रदान करते हुए कहा कि कृष्ण की महिमा को तुम सब तो जानती हो, इसलिए रोना बंद करो। अंतकाल में जिनका नाम एक बार सुनने से कृष्ण धाम को प्राप्त हो जाता है, वे प्रभु साक्षात नृत्य कर रहे हैं। ऐसे समय में जिसने परलोक को प्राप्त किया है, उसके लिए शोक प्रकट करना क्या उचित होगा? यदि इस बालक जैसा भाग्य मुझे भी किसी समय मिल जाए तो भी मैं अपने को कृतार्थ समझूंगा। फिर भी यदि तुम अपने आप को नहीं संभाल सकते तो बाद में क्रंदन कर लेना, क्योंकि इससे ठाकुर महाप्रभु का नित्य सुख में भंग हो सकता है। तो पुत्र मर गया, स्त्रियां रोने लगी। तो श्रीवास ने कहा कि जब इसमें एक बात और भी है कि श्रीमन महाप्रभु कह रहे थे कि अभी जो नृत्य कीर्तन इसमें रस नहीं आ रहा है, कुछ व्यवधान है। तो श्रीवास ने आकर के अपनी स्त्रियों को समझाया और भी उनके घर में दास दासियां थे, सबको समझा कि कोई भी रोना मत, नहीं तो महाप्रभु के कीर्तन में व्यवधान होगा। एक बात तो ठीक है। दूसरी बात, गरुड़ पुराण में ही लिखा है कि यदि कोई मरता है और उस समय कोई आंसू बहाता है तो मृतक आत्मा को बड़ा भारी कष्ट पहुंचता है, उसका जीवन बहुत दुखी हो जाता है और उसको कहीं कहीं तो लिखा है किसी नरक में भी जाना पड़ता है। तो मृतक आत्मा के लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए। क्रंदन ध्वनि को सुनकर यदि प्रभु के प्रेमानंद में कुछ व्यवधान हुआ तो मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा। फिर सभी शांत हो गए।
श्रीवास कीर्तन करते रहे और उल्लास बार बार विशेष रूप से और भी बढ़ता गया। श्रीवास की ऐसी महिमा थी। चैतन्य के परिकरों की भी यही गुण सीमा है। कुछ देर बाद नृत्य समाप्त हुआ। सभी भक्तों ने एक दूसरे को यह समाचार सुन लिया था कि पंडित के पुत्र को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई है, और फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सर्वज्ञ चूड़ामणि श्री गौर सुंदर ने पूछा, आज मेरे मन में ना जाने क्या हो गया है, लगता है पंडित के घर में कोई दुख हुआ है। पंडित बोला, हे प्रभु, जब मेरे घर में आपका सुप्रसन्न मुख विराजमान है तो मुझे क्या दुख होगा। फिर भी सभी ने प्रभु को पुत्र के बारे में सब कुछ बतला दिया। तो प्रभु ने पूछा, ये कब हुआ। सभी ने उत्तर दिया कि थोड़ी देर पहले हुआ था। तो आपके आनंद भंग के भय से श्रीवास ने किसी के निकट प्रकट नहीं किया। श्रीवास का अद्भुत कथा सुनकर महाप्रभु गोविंद गोविंद स्मरण करने लगे। प्रभु बोले, इस संग को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वो महाप्रभु क्रंदन करने लगे कि मेरे प्रेम के कारण जिन्होंने पुत्र शोक का भी अनुभव नहीं किया, उन सबका संग मैं कैसे छोड़ दूं। फिर भी वे शिशु को लेकर सत्कार करने के लिए चल पड़े। मृत शिशु के प्रति प्रभु ने कहा, श्रीवास के घर को छोड़कर किस कारण से जा रहे हो। बालक बोला, प्रभु, आपकी जैसी इच्छा है उसको अन्यथा करने की शक्ति किसमें है। सभी उपस्थित भक्तगण इस अद्भुत प्रसंग को सुन रहे थे। बालक ने आगे कहा, इस शरीर में मुझे जितने दिन रहना था उतने दिन मैंने आनंद पूर्वक इसका उपभोग किया है। अब चले जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं यहाँ और नहीं रह सकता। अब भाग्य अनुसार पहले से ही तय किए हुए अन्य शरीर में जा रहा हूँ। ऐसी कृपा कीजिए कि आपको भूल न जाऊं। हे प्रभु, यहाँ कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है। सभी को अपने अपने कर्म भोगना पड़ता है। जितने दिन भाग्य में था उतने दिन मैं श्रीवास के घर में रहा। अब और कहीं और जा रहा हूँ, मेरा अपराध मत लेना, मैं विदा लेता हूँ। इतना कहकर बालक शरीर चुप हो गया। मरे पुत्र के मुख से अपूर्व कथा सुनकर सभी भक्त आनंद सागर में विचरण करने लगे और पुत्र शोक का दुख दूर हो गया। और कृष्ण प्रेम के कारण श्रीनिवास प्रभु चरण पकड़कर क्रंदन करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, जन्म जन्म में आप ही मेरे पिता, माता, पुत्र और प्रभु हैं। ऐसी कृपा कीजिए कि कभी भी आपके चरणों को मैं भूल ना जाऊं। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी हमें जन्म क्यों न लेना पड़े, आपके चरणों में हमारी प्रेम भक्ति सदा बनी रहे। प्रभु के फिर चरणों में प्रार्थना करने लगे। प्रभु प्रेम से चारों ओर क्रंदन की ध्वनि गूंज उठी और श्रीनिवास का भवन भी प्रेम, कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण हो गया। प्रभु बोले, सुनो सुनो श्रीनिवास पंडित, संसार की रीति के बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो। इन सब संसारी दुखों के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। जो तुम्हें देखता है उसे भी कभी यह दुख नहीं मिलेगा। मैं और नित्यानंद, हम दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। तुम अपने चित्त में किंचित मात्र भी दुख मत करना। फिर बालक को लेकर प्रभु भक्तों के साथ कीर्तन करते करते गंगा तट पर पहुँचे। यथोचित क्रिया समापन कर सभी ने गंगा में स्नान किया और अपने घर चले गए। इन सब निर्गुण कथाओं को जो सुनेगा उसे अवश्य ही कृष्ण धन की प्राप्ति होगी। गौरचंद्र नित्यानंद जिनके पुत्र हैं, उन श्रीवास के चरणों में नमस्कार करता हूँ। ये अद्भुत लीला उस नवदीप धाम में हुई, किंतु भक्तों को तो यह दिखाई देती थी, लेकिन अभक्तों को नहीं। प्रेम रस के कारण प्रभु को संसार स्फूर्ण नहीं होता था। वे विष्णु का पूजन भी नहीं कर सकते थे। स्नान करके प्रभु श्री विष्णु पूजन के लिए बैठते थे, परंतु प्रेम जल से उनके सभी अंग और वस्त्र भीग जाते थे। फिर उन वस्त्रों को उतारकर अन्य वस्त्र पहनकर श्री विष्णु का पूजन करने लगते। फिर भी वे वस्त्र प्रेम आनंद जल में भीग जाते थे। तो इस प्रकार से प्रभु केवल कपड़े ही बदलते रहते थे और प्रेम के कारण तिल मात्र भी विष्णु पूजा नहीं कर पाते थे। अंत में गदाधर से बोले, तुम विष्णु का पूजन किया करो, मेरा ऐसा भाग्य नहीं है। इस प्रकार से बैकुंठ नायक दिन रात भक्ति रस में निमग्न होते हुए नवदीप में विहार करते थे। श्री कृष्ण चैतन्य तथा नित्यानंद चांद जिनके जीवन है, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। हरे कृष्ण की दंडवत प्रणाम। कीर्तन।
कृष्ण दीदी, आज अनुराधा दीदी करेंगी ठीक। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगले किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर। कालिंदीर कूले केली कंदम्बेर बाना, रतन बेदीरे ऊपर बसावे दुजान। श्यामे गोरी अंग दिव चंदेरे गंध, चामरे डुलावो कवे हरिव मुख चंद्र। गातिया माला तीरे माला दिवो दुहार गाले, अधरे तुलिया दिवो कपूरे तमोले। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञाए करियो सेवा चरण विंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासिल अनुदास, सेवा अभिलाष कर नरोत्तम दास। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगले किशोर, जीवन मरण गति आरे नहीं मोक्ष। जय नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, जय नरोत्तम ठाकुर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण दीदी। सबको अर्थ तो आता ही है ना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, सभी को अर्थ आता है ना। सुनना है फिर भी ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, 5 बज गए हैं दीदी, ठीक है। 4:59 आप ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी।